हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम एक ब्लॉग सेटअप करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। उसके लिए 6 स्टेप्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि क्या हमारा टॉपिक होना चाहिए ब्लॉग से रिलेटेड, क्या क्या फैक्टर्स हमें देखने चाहिए एक ब्लॉग सेटअप करने के लिए, क्या एक टॉपिक फाइनलाइज करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम एक AWS होस्टिंग सेटअप करेंगे, वो भी फ्री 1 साल के लिए। जस्ट सिमिलरली जैसे हम कोई मकान बनाना चाहते हैं, कोई फ्लैट्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्लॉट की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली उसी पे हम मकान बनाएंगे, राइट। सिमिलरली ब्लॉग के लिए हमें होस्टिंग चाहिए होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हमने जो डोमेन परचेज करेंगे हम आगे आने वाले टाइम में, उसको और हमारी होस्टिंग को कैसे लिंक अप करना है। उसके बाद हम एक वर्डप्रेस सेटअप करेंगे और उसको गूगल साइट मैप से लिंक करेंगे, जिससे कि गूगल हमारे ब्लॉग को क्रॉल कर सके, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा ब्लॉग गूगल पे इंडेक्स हो सके। उसके बाद फाइनल स्टेप होगा, हम गूगल एनालिटिक्स से अपना ब्लॉग लिंक करेंगे, जिससे कि जो भी एक्टिविटीज़ हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स हमारे ब्लॉग पर करेंगे, वो सब ट्रैक हो पाएगा एंड हम एक रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे और हम उनकी एक्टिविटीज़ को एनालाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक नीश डिसाइड करेंगे। नीश का मतलब एक स्पेसिफिक स्मॉल टॉपिक। क्या क्या फैक्टर्स हमें कंसिडर करने हैं एक टॉपिक ब्लॉग के लिए चूज करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है कि वो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर टॉपिक आपके इंटरेस्ट का है तभी आप लॉन्ग रन में उसमें कंटेंट ऐड करते रहोगे, आप कंटिन्यूअसली उस टॉपिक पर लिख सकोगे। एंड ऑल्सो वो कंटेंट ऐसे ही नहीं होना चाहिए कि रैंडमली आपने कुछ भी उठा के कर दिया, वो ऑडियंस की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहिए। नाउ वैल्यू से मेरा मतलब है, इट कैन बी एंटरटेनिंग टू योर ऑडियंस। वो कुछ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए हो सकती है, वो मोटिवेशनल पर्पस के लिए हो सकती है, वो कुछ हेल्थ टिप्स हो सकती हैं, जो कि किसी भी तरह से ऑडियंस की लाइफ में मे बी इमोशनली, फिजिकली कैसे भी वैल्यू ऐड करे, राइट। सेकेंडली, जो भी आप टॉपिक चूज करते हो तो उसको एक बार गूगल ट्रेंड्स में ज़रूर रेफर करो। गूगल ट्रेंड्स आप कह सकते हो गूगल का ही एक टूल है, तो उससे आपको पता लगेगा कि आपके टॉपिक पर कितने सर्चेस वर्ल्ड वाइड या किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हो रहे हैं, ठीक है। तो वो आपकी हेल्प करेगा टू डिसाइड वेदर यू वांट टू प्रोसीड विद द सेम टॉपिक और नॉट। आपको सेम टॉपिक पर कंटिन्यू करना है या नहीं, वो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा। ऑल्सो अगर आपके पास कुछ टॉपिक आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप गूगल ट्रेंड्स में देख सकते हो, वहाँ से रेफर कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स आजकल ट्रेंड में है। एंड अगर आपको ब्लॉग स्टार्ट करना है तो आप उन टॉपिक्स पर ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी आप टॉपिक चूज कर रहे हो वो एक जेनरिक टॉपिक ना हो, वो एक थोड़ा स्पेसिफिक टॉपिक हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर हेल्थ के बारे में ब्लॉगिंग करना चाह रहे हो तो हेल्थ में भी आप थोड़ा स्पेसिफिक हो कि मे बी आप जॉगिंग के ऊपर अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, जॉगिंग को और डीप में टच करो, या फिर आप साइकिलिंग के बेनिफिट्स बता सकते हो, टाइप्स ऑफ साइकिलिंग बता सकते हो, या फिर उसी में उसकी और वैरायटी एक्सप्लोर करो और डीप में जाओ और जितनी पॉसिबल हो सके उतनी नॉलेज आप उसे प्रोवाइड करो। इस तरीके से ये एजेंडा लेके कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं शायद वो इतनी नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक पर प्रोवाइड ना करें, तो थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी ऐड करो उसमें, थोड़ी और मेहनत करो एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक। क्योंकि स्पेसिफिक टॉपिक जब हम टारगेट करेंगे तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि उसकी कंपटीशन कम होती है। आप जितना जेनरिक टॉपिक लोगे उतना उसका कंपटीशन ज़्यादा होगा और उतना उसे रैंक करने में डिफ़िकल्टी होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आप GoDaddy पर लॉग इन करो और वहाँ से एक डोमेन परचेज कर लो। वो डोमेन .com, .net कैसा भी हो सकता है, बट आई रिकमेंड .com ही आप यूज़ करें। एंड उसके बाद URL अगर हम देखें तो URL में आई वुड रिकमेंड कि या तो 1 लेटर का हो या मैक्सिमम 2 वर्ड का, आप लेटर नहीं सॉरी वर्ड, या तो 1 वर्ड का URL हो या फिर मैक्सिमम 2 वर्ड का URL हो। 2 वर्ड से ज़्यादा URL ना हो। एंड ट्राई करो जो URL आप परचेज करो वो आपके टॉपिक के बहुत रेलिवेंट हो। सपोज आप साइकिलिंग पर कुछ डालना चाह रहे हो तो साइकिलिंग निंजास करके कुछ इस टाइप का सिमिलर, जिससे कि आपको बाद में जब हम SEO कवर करेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि जो आपका डोमेन होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है रैंक करने में। ऑल्सो आपका डोमेन थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो एक बार आपने डोमेन परचेज किया, उसके बाद हम सेटअप करेंगे हमारा Amazon सर्वर, जो कि फ्री होगा। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप होगा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप ये लिंक यूज़ करके Amazon पर अपना अकाउंट बनाओ।
आपको टॉप राइट कॉर्नर में एक येलो बटन दिखेगा, क्रिएट एन AWS अकाउंट, वहाँ पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको एक ऐसा फॉर्म दिखेगा, तो अपनी वही नॉर्मल बेसिक डिटेल्स इसमें एंटर करें। उसके बाद आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे कि चूज योर अकाउंट टाइप, तो उसमें एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल होता है, तो आपको पर्सनल चूज करना है। अगेन आपको इस फॉर्म में सारी डिटेल्स एंटर करनी है, आपका फुल नेम, कंट्री, सिटी, एंड उसके बाद क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो क्लिक यस, अदरवाइज चूज नो एंड अपनी डिटेल्स सबमिट करिए। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने का, उस पर आपका एक OTP आएगा। उसके बाद सिंपली आपको OTP एंटर करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना AWS अकाउंट वेरीफाई करना है अपने फ़ोन नंबर से, तो जस्ट अपना आप फ़ोन नंबर इसमें एंटर करिए एंड कैप्चा एंटर करके क्लिक कॉल मी नाउ। उसके बाद आपके पास जो कॉल आएगा उसमें आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस बोले जाते हैं आप उसे फॉलो करो और 4 डिजिट्स का जो स्क्रीन पे नंबर है वो एंटर करिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आपके पास 3 बेसिक प्लान्स आपको 3 डिफरेंट प्लान्स आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, बेसिक प्लान, डेवलपर प्लान और बिजनेस प्लान। तो इनिशियली स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू चूज बेसिक प्लान। बेसिक प्लान चूज करने के बाद आपको अगेन टॉप राइट कॉर्नर में साइन इन टू द कंसोल का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको वही ईमेल आईडी एंटर करनी है जो आपने साइन अप के टाइम पे यूज की थी, Amazon साइन अप के टाइम पे आपने जो यूज की थी, यूज द सेम ईमेल आईडी। नेक्स्ट आपको पासवर्ड भी वही यूज करना है जो आपने साइन अप के टाइम पे यूज किया था। लॉग इन करने के बाद आप टॉप राइट कॉर्नर से अपनी लोकेशन चूज कीजिए, एन वर्जीनिया, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। उसके बाद जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर साइड से जहां रेड एरो है वहां से आपको सर्विसेज चूज करनी है एंड सर्विसेज चूज करने के बाद आपको कंप्यूट पे जाके EC2 सेलेक्ट करना है जहां पे सेकेंड एरो आ रहा है। जैसे ही आप EC2 पे क्लिक करोगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी एंड इस स्क्रीन पे आपको क्लिक करना है लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड एक ऑप्शन दिखेगा AWS मार्केट प्लेस, क्लिक ऑन दैट। AWS मार्केट प्लेस पर क्लिक करने के बाद आपको एंटर करना है सर्च बार में वर्डप्रेस टाइप करो और एंटर कर दो। एंटर करने के बाद आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा वर्डप्रेस सर्टिफाइड बाय बिटनामी एंड ऑटोमेटिक, उसे सेलेक्ट करिए। वर्डप्रेस सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको T3.micro जो फर्स्ट एरो है उधर आप देख सकते हो T3.micro है, उसे आपको सेलेक्ट करना है एंड देन क्लिक करिए रिव्यू एंड लॉन्च पर। अगेन रिव्यू एंड लॉन्च के बाद टॉप राइट कॉर्नर में बॉटम राइट कॉर्नर में आपको एरो के पास लॉन्च बटन दिख रहा होगा, क्लिक ऑन दैट। नाउ आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, वहां से आपको क्रिएट अ न्यू कीपेयर सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से। आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हो रैंडमली XYZ, बट वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप उसे डोमेन नेम ही अपना दो ताकि इन केस फ्यूचर में वो याद रखने में इजी होगा। उसके बाद एक लोकल सिस्टम पे आपकी .pem से फाइल डाउनलोड होगी, ये फाइल आपको फ्यूचर में पासवर्ड रिसेट करने में हेल्प करेगी। फाइनली क्लिक लॉन्च इंस्टेंस। अभी आपका इंस्टेंस लॉन्च हो गया है, उसे चेक करने के लिए गो बैक टू EC2 डैशबोर्ड। उसके बाद अगेन सर्विसेज पे क्लिक करके EC2 पर क्लिक करिए। EC2 डैशबोर्ड में एंटर होने के बाद आप फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करिए जो एरो के पास है रनिंग इंस्टेंसेस। अब आप देख सकते हो एरो के पास जो इंस्टेंस स्टेटस है वो इनिशियलाइजिंग आ रहा है, राइट। अब थोड़ा वेट करिए, कुछ टाइम वेट करने के बाद 10-15 मिनट बाद वो ग्रीन मार्क हो जाएगा, ग्रीन चेक मार्क आएगा उस पर, इसका मतलब आपका इंस्टेंस एक्टिव हो गया है। अब आप अपना इंस्टेंस सेलेक्ट करिए और IP एड्रेस को कॉपी कर लो। जो सेकंड एरो है ये बॉटम राइट कॉर्नर साइड सेकंड एरो, क्लिक IPv4, हाँ आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब एक नेक्स्ट न्यू टैब ओपन करिए एंड न्यू टैब में URL की जगह ये IP एड्रेस अपना पेस्ट कर दीजिए। अब आप देख सकते हो कि आपका ब्लॉग रेडी है। इस स्टेज पर आपका ब्लॉग रेडी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में अपना डोमेन और होस्टिंग को लिंक करेंगे और जो ये पूरा कंप्लीट स्टेप है, ये जो पूरे 29 स्टेप्स मैंने आपको सिखाए हैं, इस पर आप ज़्यादा टेक्निकली ध्यान ना दें तो भी चलेगा क्योंकि ये एक पूरा सेपरेट पार्ट होता है। इनफैक्ट AWS का एक पूरा सर्टिफिकेशन होता है, तो अगर आपको ये
नहीं समझ आया कि हमने ये चीज़ क्यों की है एंड आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पे भी फोकस करना चाह रहे हो तो इट्स कम्प्लीटली ओके, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपको स्टिल कुछ डिटेल्स चाहिए AWS से रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। तो टोटल 6 स्टेप्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, उसमें से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेप जो कि होगा डोमेन और होस्टिंग को लिंक करना। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड and kindly subscribe to my channel and hit the bell icon so that जैसे ही मैं नए वीडियोस, मैं भी काफ़ी सारे टॉपिक्स पर वीडियोस लाने वाला हूँ एंड डेफिनेटली वो सारे वीडियोस आपको आपकी लाइफ में डेफिनेटली वैल्यू ऐड करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जस्ट इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।